नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल। आई होप सब सही होंगे। वेलकम बैक टू लर्न विथ ईज। ये हमारा पार्ट 2 ऑफ फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी के हमारे ये लॉज हैं, डिफाइन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, हमें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को समझना है, ये क्या होता है हमें बताना है, ठीक है। कैलकुलेट नेट फोर्स। अब ये नेट फोर्स क्या होता है हमें ये भी कैलकुलेट करना है। अब हमें लिस्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें ये भी डिस्क्राइब करना है कि जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, कि जो इफेक्ट आ रहे हैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स के बाद, वो क्या होंगे, ठीक है। तो चलो ये समझते हैं। अटेम्प्ट टेबल, चलो ये छोड़ो। हाँ, बाय द वे आपको अटेम्प्ट टेबल 11.2 एनसीईआरटी बुक्स में कर लेना आप लोगों को। आपका ये बेसिकली टाइप का होमवर्क है, ठीक है। अब पहले तो समझते हैं व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब आपको क्या दिख रहा है, एक बच्चा बुक ले जा रहा है, ही इज होल्डिंग समथिंग, ही इज ओपनिंग द डोर, नाउ ही इज कैरिंग like something, some chips, something I don't know, and he is carrying a football and he is catching a goal, right? I mean he is catching, मतलब वो बॉल को बचा रहा है गोल से, right? अब ये समझते हैं कि what are the effects of force, ठीक है। स्ट्रेच अ रबर बैंड। अगर अब देखो तुम्हारे लिए काम है, एक तुम्हें रबर बैंड लेना है, उसे स्ट्रेच करना, ठीक है, स्ट्रेच करना। अब उसमें तुम्हें रिजल्ट क्या दिखेगा, पहले वो छोटा सा था, अब वो बड़ा हो गया, बिकॉज व्हाट हैपेंड, चेंज इन शेप। उसकी जो हमने खींचा ना, तो जब फोर्स अप्लाई हुई, राइट, तो चेंज इन शेप। अब स्पंज था, ठीक है, अब पहले हमें स्पंज को दबाना है, वो कैसा हो गया, एकदम सुकड़ सा गया, एकदम स्पंज जैसे दब सा गया, है ना। अब आफ्टर में क्या होगा कि वो स्पंज वापस से अपने आप आ गया, राइट, वापस आ गया वो अपने फॉर्म में, तो फिर से चेंज इन शेप हो गया। अब स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग जो होती है जिसे हम दबाते हैं, तो उसे लो, थोड़ा सा दबाओ, एंड देन तुम्हें दिखेगा वो दब रहा है, राइट। बट द मोमेंट तुम उसे छोड़ दोगे, इट विल लाइक वो पहले जैसे ही हो जाएगा, राइट। आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स इन द फॉलोइंग। अब स्टेशनरी फुटबॉल थी, इसे किक करा, क्या होगा बताओ आप लोग, एक बार खुद से सोचो। हमारे पास एक, मेरे सामने, अब आप अपने आप को इमेजिन करो, आपके सामने एक फुटबॉल है, ठीक है, आप ग्राउंड में हो, मस्त एक प्रो फुटबॉल है, रोनाल्डो, ओहो, ठीक है। तो आपके सामने फुटबॉल है, अभी वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, वो कांस्टेंट है, वो वहीं पे रखी है, ठीक है। अब जैसे ही आप उसे किक करोगे क्या होगा, वो मतलब आगे जाएगी, मे बी गोल हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन होता है बेसिकली कि मतलब वो रेस्ट में है, रेस्ट मतलब कि उसका जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जीरो है, कि वो मूव कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन द गोलकीपर व्हेन द गोलकीपर ड्राइवर जंप द गोल, ठीक है। तो जब वो जंप कर रहा है गोल को बचाने के लिए, क्या हो रहा है, पहले वो इस जगह पे था, वो उधर आ गया, चेंज इन क्या हो गया यहाँ पे, आप बताओ। यहाँ पे भी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे खड़े थे, अब वो चले गए मूव, अब वो रेस्ट से मतलब अब वो जंप कर गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इफेक्ट बताओ क्या होगा। अब आप बैट्समैन हो, फुल से फिर से बैट्समैन बन गए आज, पता नहीं बैट्समैन और फुटबॉलर क्यों बनना पड़ रहा है। तो चलो आपने छक्का मारा, एकदम जोर का, मस्त छक्का चौका जो भी आपको पसंद है, ठीक है, क्या हुआ। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, इस बार डायरेक्शन चेंज हो गई, इस बार डायरेक्शन चेंज हो गई, क्या हुआ, बॉल ऐसे आ रही थी, ऐसे आपने बैट मारा, हुई साइड चली गई, है ना, राइट। अब क्या हुआ नेक्स्ट में, डो इज प्रेस्ड विद अ रोलिंग पिन फॉर चपातीस, ठीक है। अब आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, जब वो एक रोलिंग पिन होता है, बेसिकली हम बेलन कहते हैं उसे, राइट, वो आटा आटे को हम उससे बेलते हैं, राइट। अब वो जब बेल रहे हैं हम उसे, क्या हो रहा है, वो जो एक छोटा सा लाइक गोल गोल सा होता है ना वो आटे का, वो एक रोटी का शेप ले लेता है, वो एक चपाती का शेप ले लेता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन शेप हो गया, राइट। तो क्या हमने देखा, चेंज इन शेप, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, राइट। अब मेन समझते हैं क्या क्या होता है। तो अब होता क्या है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या देखा था, एक फुटबॉल थी, हमने वो स्टेशनरी थी, अब हमने मार दिया उस पर, अब वो हिलने लगी, राइट, वो मूव होने लगी। तो क्या हो गया इफेक्ट, एक, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक और हो गया, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मान लो जोर से फुटबॉल आ रही है, मैंने उसे पकड़ लिया, ठीक है, मैं गोलकीपर हूँ, मैंने उसे पकड़ लिया, आपने उसे पकड़ लिया, ठीक है। क्या हो गया, वो मूविंग ऑब्जेक्ट जोर से आ रही थी, अब वो रुक गई है, अब वो रेस्ट पे आ गई है, हमने फिर से चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन कर दिया, मतलब वो जो बहुत फोर्स से आ रही थी, हमने उसे रेस्ट में ले आए, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब स्पीड भी चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है? अब एक चीज तुम लोग एक्सपेरिमेंट करना, घर पे अगर तुम्हारे पास बॉल है ना, तो बॉल को एक टेबल से रोल करवाना एंड हाथ लगा देना आगे और जल्दी से हटा देना, ठीक है? क्या नोटिस करोगे? हल्की सी, मतलब जा तो वो आगे ही रही है, बट पहले जो जोर से बॉल जा रही थी अब वो बहुत धीमे तरीके से जाएगी, अब वो बहुत धीमे तरीके से हो जाएगी, राइट? बिकॉज क्या हुआ, आपने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, अब उसकी स्पीड आपने कम कर दी, आपने एक फोर्स अप्लाई कर दी जिसके कारण वो स्लो हो गई या फास्ट हो गई। मे बी फास्ट भी हो गई क्योंकि यहाँ से बॉल जा रही थी, मैंने और ज्यादा जोर से धक्का दे दिया, फोर्स अप्लाई हो गई, आगे चली गई, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर से क्रिकेट पे आ जाते हैं भाई। अगर एक जोर से बॉल आ रही है, भाई बुमराह ने देखिए बॉल मारी, ठीक है, सामने आ गई, शमी की बॉल है, ओ माय गॉड, और फिर मान लेते प्रैक्टिस चल रही है, रोहित शर्मा ने जोर से मारी, अब सीधी बॉल जो आ रही थी साइड चली गई, है ना? सीधी जो बॉल थी साइड चली गई। क्यों चली गई? बिकॉज इन चेंज ऑफ, क्योंकि जो रोहित शर्मा हमारे भाई हैं, उन्होंने बैट से मार दिया उसे, राइट? उन्होंने बैट से मारा उसे और फिर चेंज इन डायरेक्शन हो गई। जब फोर्स अप्लाई करिए बैट के थ्रू तो एक डायरेक्शन चेंज हो गई बॉल की, राइट? एग्जाम्पल से हमें समझना है, एग्जाम्पल से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है? अब हमारा लास्ट इफेक्ट क्या होगा? अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फोर्स क्या कर सकती है? शेप भी चेंज कर सकती है, साइज भी चेंज कर सकती है। पहले समझते हैं शेप। अब देखो, हम सब ने क्ले तो यूज किया ही है, क्ले, है ना? अब हम उसे अपने हाथ से ऐसे मोल्ड करते हैं, कुछ बनाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई स्टैचू बना रहे हैं, स्टैचू तो बहुत ज्यादा हो गया, हम खेल रहे हैं उससे, बेसिकली हम उसका शेप चेंज कर रहे हैं। पहले उसे लड्डू वाला फॉर्म दिया, मतलब स्पेयर बना दिया, कभी क्यूब बना दिया, हम बेसिकली उसका शेप चेंज कर रहे हैं जब हम अपनी उंगलियों से उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो व्हाट हैपेंस इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब साइज कैसे? भाई देखो, मैंने इस, मतलब मान लेते हैं मेरे पास फिर से एक क्ले है, आटा है बेसिकली, ठीक है? तो मैंने उसे दबा दिया, एकदम दबा दिया, कितना छोटा सा साइज हो गया, एकदम ऐसे कंप्रेस कर दिया, एकदम छोटा सा साइज। वहीं अगर मैंने मतलब और फोर्स अप्लाई करी तो मैं उसे बड़ा भी कर सकता हूँ, राइट? मैं उसे बड़ा भी कर सकता हूँ, तो फिर से साइज भी चेंज हो गया, ठीक है? अब अगर आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व एंड एनालाइज। अब तुम्हें ऑब्जर्व भी करना है एंड एनालाइज भी करना है। अब क्या एनालाइज करना है? अब तुम देख सकते हो नेट फोर्स। तो अब देखो यहाँ से, अब हम वो क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, राइट? अब हम आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। अब आर्म रेसलिंग में क्या हो रहा है? भाई दोनों बंदों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से 10 न्यूटन्स की फोर्स आई, यहाँ से 10 न्यूटन्स की फोर्स आई। अब ये मत पूछना भाई न्यूटन्स क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है। अब ध्यान से सुनो, न्यूटन बेसिकली एसआई यूनिट होता है फोर्स का। क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है? तो अब नेट फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब ध्यान से यहाँ पे देखो, नेट फोर्स इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इक्वल्स 10 न्यूटन्स ऑफ फोर्स। अब हमने ऐसा क्यों किया? यहाँ बाय द वे, हाँ, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 10 था, ठीक है? अब ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। अब इनका क्या होगा? अब ये बड़ा वेट है इसमें, इस पे, इसके पास ज्यादा वेट है, इसके पास कम वेट है। अब क्या हुआ? अब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स है। अब आपने ये वाला गेम तो खेला ही होगा आई गेस, जो इसे कहते हैं हम टग ऑफ वॉर कहते हैं, राइट? तो दो जो वो होती है टीम्स होती हैं, उसे एक दूसरे को पुल करती है, रोप को बेसिकली हमें लाइन के इधर लानी होती है, ये जो बीच में पार्ट होता है ना? अब हम सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द नेट फोर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। कैलकुलेट द नेट फोर्स। अब इफ फोर्स अप्लाइड एक्ट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन फॉर एग्जांपल हो गया कि आप और आपका फ्रेंड एक टीम में है और वो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली आप और आपका फ्रेंड एक वो खींच रहे हैं, वेल से पानी बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है? तो वो जो नेट फोर्स है वो मिल जाती है बेसिकली, क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम टीम, वो दोनों सेम काम कर रहे हैं, वो दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो क्योंकि फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट से कर रहे हैं, राइट? तो क्या हो रहा है? रिजल्टेंट फोर्स ऐड हो रही है, तो F1 प्लस F2 हो जाएगा। वहीं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, आपका फ्रेंड इधर है, आप यहाँ पे हो, दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? फोर्स घट रही है ना? क्या हो रहा है बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फोन है, ठीक है? ध्यान से देखो, ये फोन है मेरे पास, इसे मैं इधर से भी खींच रहा हूँ, इधर से भी खींच रहा हूँ। अब जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उसकी तरफ चले जाएगा, बट आई एम स्टिल अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम दिस हैंड, राइट? आई एम स्टिल अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम दिस हैंड। तो क्या हो रहा है? आई एम गेटिंग डिफिकल्टी बिकॉज दे आर गेटिंग सबट्रैक्टेड। तो अब नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे? अब थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल हो गया हमारा कि हमने यहाँ पे ले लिया F1 इक्वल्स टू 20, ठीक है, 20 एंड F2 इक्वल्स टू 10।
अब आप मुझे बताओ नेट फोर्स क्या होगा। F1, अब देखो आप ये समझ गए होगे कि सेम डायरेक्शन में है तो F1 प्लस F2 होगा, तो बेसिकली 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे F1 को हम ले लेते हैं 20 और F2 को ले लेते हैं 10। अब बताओ नेट फोर्स क्या होगा। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। अब सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ऐड। ठीक है, तो अब जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, F1 F2 वो दोनों मतलब बेसिकली एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, काट रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अब फिर से F1 20 है, F2 10 है, तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। तो इसमें 30 आ रहा है, 30 न्यूटन का नेट फोर्स, और इसमें 10 का।